हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये यूरिक एसिड होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कैसे बढ़ जाता है। आपने अपने घर परिवार में आसपास देखे होंगे कि बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द, घुटनों में स्वेलिंग, चुभन वाला दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द और ख़ासकर अंगूठों में और पैरों के और हाथों के अंगूठों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, दर्द, गांठें निकल आना, इस तरह के पेशेंट आपने देखे होंगे। ये जो पेशेंट होते हैं ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण उन्हें इस तरह की तकलीफ़ होती है। यूरिक एसिड कोई एक बीमारी नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में पाए जाने वाला वेस्ट मटेरियल है। नॉर्मली हमारी किडनी इसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, लेकिन जब हमारी किडनी किन्हीं कारणों से इसे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाती तो इसका लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे हमें कई तकलीफ़ हो सकती है, कई बीमारियाँ और आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कारणों की, क्योंकि किसी भी डिसीज़ का कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार यूरिन एसिड के बढ़ने के क्या कारण हैं ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल। हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है कि हमें कई बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। इसी में से एक है यूरिक एसिड लेवल बढ़ना। अगर हम अपने खाने में ज़्यादा प्यूरिन का यूज़ करते हैं, मीन्स प्यूरिन जिसमें ज़्यादा होता है उस खाद्य पदार्थ का यूज़ करते हैं, तो हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बहुत अधिक मात्रा में रेड मीट का या हम सी फूड का यूज़ कर रहे हैं, राजमा का, चावल का, मटर का, पनीर का या इसके अलावा अल्कोहल का, इनका अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड लेवल हमारा बढ़ता है। देखिए, इन चीज़ों का सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सब लोग खाने के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारी किडनी अच्छे से वर्क करती है और यूरिन के थ्रू इसे बाहर निकाल देती है। लेकिन जिन लोगों की इनएक्टिव लाइफ स्टाइल रहती है, बहुत देर तक उनको सिटिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, उन लोगों को ये चीज़ें खाने से बहुत जल्दी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। आपने मेरे अदर वीडियो सुने होंगे या किसी और के भी वीडियो सुने होंगे, डिसीज़ के बारे में सर्च किया होगा, तो ज़्यादातर डिसीज़ का कारण ये खान पान और लाइफ स्टाइल ही होती है, क्योंकि हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देन जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है मोटापा। जिनको ज़्यादा मोटे होते हैं या ओबेसिटी के शिकार होते हैं, उन्हें भी यूरिक एसिड बढ़ना बहुत कॉमन होता है। या अनुवांशिक मीन्स बाय बर्थ भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ना बहुत कॉमन होता है। या बहुत कोई ऐसी मेडिसिन है जो बहुत दिनों से यूज़ की जा रही है, जैसे अगर आप डायबिटीज़ की मरीज़ हैं और डायबिटीज़ के जो भी मेडिसिन है वो काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, तो उस कारण भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। या आप बहुत लंबे समय से कैंसर की मेडिसिन्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपी हो रही है आपकी, इसके अलावा आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन मेडिसिन के कारण भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। देन जो फोर्थ फैक्टर होता है वो है अगर आपको कोई डिसीज़ है और काफ़ी लंबे समय से आप उस डिसीज़ का सामना कर रहे हैं। जैसे अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी ही है जो हमारे बॉडी से, ये मीन्स ब्लड से यूरिक एसिड्स को बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू, और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और हमारा जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ सकता है। देन अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से आप कैंसर के पेशेंट हैं, या कीमोथेरेपी आपकी हो रही है, आपको थायराइड के आप पेशेंट हैं, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, तो इस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। अब बात कर लेते हैं लक्षणों के बारे में। तो लक्षण का जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी बीमारी का अगर आप लक्षण
ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, सिम्टम्स ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और सही समय से डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो आप उस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो यूरिक एसिड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है वो है आपके मांसपेशियों में, आपके जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होना, झंझनाहट होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। अभी हमने जैसे बात करी कि यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, बट यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमें और अदर बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमें घुटनों में दर्द और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरिक एसिड जब बढ़ते हैं तो ये क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं और ये क्रिस्टल हमारे किडनी में जमा हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ साथ हमारे जो हाथों की फिंगर्स हैं, पैरों के फिंगर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का होना, दर्द का होना, चुभन वाला दर्द का होना, हमारे जो एंकल्स जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग का होना, इसके साथ साथ जो भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं या बड़े जॉइंट्स कलाई में, इनमें गठान का निकल जाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, थोड़ा सा भी चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होना, बहुत तेज़ दर्द होना, एड़ियों में बहुत तेज़ दर्द होना, इस तरह का दर्द होना जैसे आपको कंकड़ चुभ रहे हैं, इस तरह का दर्द होना। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। साथ साथ आप अपना एक ब्लड टेस्ट करा लें जिसमें आपको यूरिक एसिड लेवल पता चल जाएगा। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल मेल में 7 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाना आपके लिए ज़रूरी है, और फीमेल में 6 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उन्हें भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए। अदर पैथी मीन्स एलोपैथिक में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखे गए, बट होम्योपैथिक में 85% रिजल्ट देखे गए और बहुत से पेशेंट इस मेडिसिन को लेने से बहुत जल्दी ट्रीट हुए हैं, बहुत जल्दी ठीक हुए हैं, उनका यूरिक एसिड लेवल बहुत जल्दी कम हुआ है। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है यूरिकम एसिडिकम। ये मेडिसिन हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें यूरिक एसिड बढ़ने के कारण घुटनों में तकलीफ़ हुई हो, या उनको घुटनों में तकलीफ़ के साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ने के साथ साथ उनको एक्जिमा की भी प्रॉब्लम है, लाइपोमा की प्रॉब्लम है। तो इस मेडिसिन को देने से ये यूरिक एसिड डिपोजिशन को बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने में मदद करता है। तो यूरिकम एसिडिकम दिन में 2 बार आप 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए तो आप इसका रिज़ल्ट खुद देखेंगे। आपके मूवमेंट में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपके दर्द में आपको राहत मिलेगी, सूजन में अगर आपको सूजन है घुटनों में, पैरों में, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। देन सेकेंड मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो हमारे पैर का बड़ा वाला अंगूठा है उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, उसमें गांठें निकल आई हों, उस गांठों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, या अंगूठों के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, छूने पे भी आपको तकलीफ़ हो रही हो और आपकी प्रॉब्लम ज़्यादातर शाम को बारिश के सीज़न में बहुत तेज़ बढ़ जाती हो। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम कॉल्चिकम का यूज़ करते हैं और कॉल्चिकम के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे गए हैं। ये पेन को, स्वेलिंग को कम करने में बहुत जल्दी मदद करती है। तो कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए और आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकेंगे। देन थर्ड मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ने के कारण कलाई की जो गांठें हैं वो निकल आती हैं, उनमें बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत चुभन वाला दर्द होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, साथ साथ घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, स्वेलिंग बनी रहती है और अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो किडनी में भी क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये क्रिस्टल स्टोन का रूप ले लेते हैं।
तो इस तरह के जिनको लक्षण होते हैं उन्हें हम बेंजोइक एसिड देते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसे दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। देन फोर्थ मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। लाइकोपोडियम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम होती है, मींस उनके लेफ़्ट घुटने में, लेफ़्ट हाथों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें देते हैं। यदि आपको एड़ियों में दर्द है, बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है या आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, टच करने में भी आपको स्वेलिंग हो रही है, आपकी प्रॉब्लम रात में ज़्यादा बढ़ जा रही है और आपके एक पैर तो बहुत ज़्यादा गर्म है, एक पैर ठंडा है, इस तरह के लक्षण हैं, या एड़ियों में आपको कंकड़ जैसा महसूस हो रहा है, चुभन वाला दर्द हो रहा है, तो आप लाइकोपोडियम ज़रूर लें। लाइकोपोडियम ऐसे पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है और इसके 100% रिजल्ट भी देखे गए। तो आप इसे दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। फिफ्थ मेडिसिन है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें कंधों के जोड़ों में दर्द हो, स्वेलिंग हो, हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में दर्द हो और दर्द में के साथ साथ स्वेलिंग हो, स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा खुजली हो, महसूस हो रही हो, तो उन पेशेंट के लिए लिथियम कार्ब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। देन 6th मेडिसिन है बल्वेरिस वल्गेरिस का क्यू। बल्वेरिस वल्गेरिस का क्यू खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ने के कारण किडनी में क्रिस्टल जमा होना शुरू हो गए हैं और किडनी में स्टोन भी बन गए, तो उन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बल्वेरिस वल्गेरिस का क्यू, क्योंकि ये किडनी से स्टोन को निकालने में मदद करता है। तो इन मेडिसिन में से आपके जिससे भी लक्षण मिले उस मेडिसिन को ले लीजिए। ये सभी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और यूरिक एसिड के डिपोजिशन को कम करने में मदद करती है। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। इस पार्ट में हमने कारण, लक्षण और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने पे हमें किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्योंकि हमें हेल्दी एंड फिट रहने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेना भी ज़रूरी है और उन चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन चीज़ों से हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक बन सकें और यूरिक एसिड के बारे में जान सकें कि हाई यूरिक एसिड क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।